किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। 8 रुपये 41 पैसे का जो स्टॉक है, ये कंपनी ज्वेलरी सेक्टर से बिलोंग करती है। तो दोस्तों ये कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं तो ये टाइटन कंपनी लिमिटेड, सेनको गोल्ड लिमिटेड, श्री कृष्णा सेठी एंड सन्स और अन्य जैसी घरेलू संस्थाओं द्वारा सोने के आभूषणों की सप्लाई के लिए ऑर्डर दिए गए हैं। इन ऑर्डरों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निष्पादित होने की उम्मीद है, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 48 करोड़ रुपए बताई गई है। और दोस्तों डिजाइन में ये सोने के आभूषणों और अन्य वस्तु निर्माण व्यापार में एक प्रमुख कंपनी है। कंपनी मुख्य रूप से प्राचीन आभूषण और सोने के आभूषण पर ध्यान केंद्रित करती है, जो विभिन्न प्राथमिकताओं को पूरा करती है। शुरुआत में थोक व्यापार में लगे अपने प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाने के लिए विनिर्माण और जॉब वर्क फैसिलिटी में बदलाव किया है। अहमदाबाद में एक शोरूम के साथ कंपनी कोटा, कुंदन और घाट आभूषण संग्रह सहित प्रोडक्ट की एक विस्तृत चेन पेश करती है, जिसमें हार, चूड़ियाँ, दुल्हन के आभूषण, चौक और पेंडल सेट शामिल है। तो दोस्तों इसने अब इसकी प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। एक वीक में इसने 9.18% का नेगेटिव रिटर्न दिया और एक महीने में इसने 14.18% का नेगेटिव रिटर्न दिया। 3 महीने में इसने 10.66% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को, और एक साल में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया 37% का एक नेगेटिव रिटर्न दिया, और 3 साल में 33.28% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। अब इसमें एक महीने में क्वांटिटी ट्रेड होती है, इसमें 15 लाख और 9 लाख क्वांटिटी डिलीवरी उठाई गई है। और एक वीक में इसमें 11 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 7 लाख क्वांटिटी डिलीवरी उठाई गई। या सैटरडे में 8 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, 5 लाख क्वांटिटी डिलीवरी उठाई गई है। टुडे में 6 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें 4 लाख क्वांटिटी डिलीवरी उठाई गई है। इनका कॉर्पोरेट 2008। तो दोस्तों इसके मार्केट ये BSE पर लिस्टेड है। इसके मार्केट कैप की बात करते हैं 280 करोड़ का। करंट प्राइस इसका 8 रुपये 41 पैसे का है। हाई इसका 16 रुपये 80 पैसे का, लो इसका 6 रुपये 64 पैसे का। स्टॉक भी इसका 24.8 का है। इंडस्ट्रीज भी 84.67 का है। और इसकी बुक वैल्यू 4 रुपये 27 पैसे की डिविडेंड कंपनी देती नहीं। ROC 10.3% का है। ROE इसका 7.62% का है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी एक्सपर्ट टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी हैज रिड्यूस्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 76.8% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। अब क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी की सेल की बात करते हैं। जून 2024 में 44 करोड़ की सेल करी है, और सितंबर 2024 में इसने 86 करोड़ की सेल करी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं 3 करोड़ 37 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, और सितंबर में 4 करोड़ 97 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। ओपीएम की बात कर लेते हैं। 7.62% का इसका ओपीएम है, और यहाँ सितंबर 5.72% का इसका ओपीएम रहा है। अदर इनकम की बात कर लेते हैं, 4 करोड़ की है। और नेट प्रॉफिट की अपन बात करते हैं 3 करोड़ 45 लाख का इसका नेट प्रॉफिट है। 0.10 का EPS पर शेयर है। और सेल्स साल दर साल में अपन देखते हैं मार्च 2024 में इसने 165 करोड़ की सेल करी, और TTM में 232 करोड़ की सेल करी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो मार्च 2024 में 10 करोड़ का इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया। TTM में 14 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। OPM की बात कर ले 6% का रहा, 6% का रहा OPM TTM में भी। अदर इनकम 2 करोड़ की है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट इसका 11 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट रहा। और EPS पर 0.33 का रहा। डिविडेंड कंपनी देती नहीं। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 साल में 11% रही है इसकी कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, और 5 साल में इसकी 13% रही कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, और 3 साल में इसकी 12% रही कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। TTM में 80% रही कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 10 साल में 49% रही है, और 5 साल में 77% रही है कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, और 3 साल में इसकी 38% रही कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ।
और TTM में 371% रही है कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं 10 साल में कुछ नहीं है और 5 साल में स्टॉक प्राइस CAGR से 5 साल में इसने 19% के स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया है। 3 साल में इसने 2% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया और लास्ट ईयर में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया 47% स्टॉक प्राइस CAGR से। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं 10 साल में 4% रही है, 5 साल में भी 4% रही है रिटर्न ऑन इक्विटी, 3 साल में 5%, लास्ट ईयर में 8% रही रिटर्न ऑन इक्विटी। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट पे आते हैं तो बैलेंस शीट में आप देखते हैं 109 करोड़ का कंपनी पर रिजर्व है, बोरिंग 8 करोड़ की है दोस्तों, यानी कि रिजर्व काफ़ी अच्छा है और बोरिंग 8 करोड़ की है। और इनके पास फिक्स एसेट 6 करोड़ का है और इन्वेस्टमेंट 7 करोड़ का है। और टोटल एसेट की बात करते हैं 157 करोड़ का इसके पास टोटल एसेट है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में आते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपन देखते हैं तो मार्च 2024 से लेकर और अभी तक तो इन्होंने मार्च 2024 में अपनी होल्डिंग सेल करी है, जो जून 2024 में 48.06% की रही है, जो कि सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 में 48.06% की प्रोमोटर होल्डिंग इसके अंदर बनी हुई है। FI की बात कर लेते हैं। FI इसमें जून के महीने में थे 1.74% के जो इन्होंने अपनी होल्डिंग सेल की है, इसमें FI नहीं है। पब्लिक की बात करते हैं तो 51.94% की जो होल्डिंग है पब्लिक की है। और कंपनी का नाम देखते हैं तो आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट लिमिटेड है दोस्तों। वही मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरे चैनल का नाम है राजेश रजक भोपाल। धन्यवाद।